हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपके लिए लेकर आए हैं फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या में संबंध। इसके पहले वाला वीडियो में हम पढ़ा चुके थे अवतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। उसमें बता दिए थे कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या चीज कहते हैं, ध्रुव बताएगा। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या चीज कहते हैं, वक्ता केंद्र। दर्पण का मध्य बिंदु को क्या चीज कहते हैं, ध्रुव। और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या चीज कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। बताएगा ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। ये सब आपको पहले वाला वीडियो में बता चुके थे। ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से। लेकिन आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या में संबंध, या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा f बराबर r/2, या इसी क्वेश्चन को और घुमाएगा तो r बराबर 2f। क्लास 10th में ये 6 नंबर में पूछता है सिद्ध करने में। कितने नंबर में, 6 नंबर में पूछता है। क्या चीज बोल सकता है, फोकस दूरी एवं वक्ता त्रिज्या में संबंध पूछेगा, या इसी क्वेश्चन को घुमा के बोलेगा तो f बराबर r/2, या फिर पूछेगा कि r बराबर 2f, r बराबर 2f। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, 6 नंबर का। कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर भरता। अब बताइए 6 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव एक नंबर वाला नहीं है, ये कितने नंबर का, 6 नंबर का। अगर ये छूट गया तो आपको समझिए कि क्या हो जाएगा, कितना नंबर कम जाएगा। अब अगर 6 नंबर बन गया तो बूंद बूंद से सागर बनता है, और 6 नंबर से समझ लीजिए कि आपका महासागर भर जाएगा। समझ में आ गया ना, 6 नंबर से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा आपका। अब आइएगा यहाँ पे अवतल दर्पण से हम जो सिद्ध करने जा रहे हैं, कौन सा दर्पण से सिद्ध कर रहे हैं, अवतल दर्पण से। अब कुछ नहीं है फोकस दूरी को सिद्ध करने के लिए, बस जिसको इस फिगर पे कमांड हो गया, जो भी बच्चों को इस फिगर पे कमांड हो गया, ये सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जिस बच्चों को इस फिगर पे कमांड हो गया वो तुरंत इसको सिद्ध कर देगा। जैसे हम जो भी लिखे हैं इस फिगर को देखकर ही लिखे हैं। देखिएगा जो लिखे हैं, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि माना कि एम द्वारा वाला एक क्या चीज है, जो यहाँ फिगर में दिख रहा है, माना कि एम द्वारा वाला एक क्या चीज है, अवतल दर्पण। माना कि एम द्वारा वाला एक अवतल दर्पण है, और दर्पण के ध्रुव को क्या चीज से सूचित करते हैं, पी से। तो वही लिखे हैं कि जिसका ध्रुव पी, वक्ता केंद्र सी एवं x डैश क्या चाहिए, प्रधान अक्ष है। जो हम इसके पहले वाला वीडियो में बता दिए थे कि प्रधान अक्ष को x डैश से सूचित करते हैं, ध्रुव को p से सूचित करते हैं, और वक्ता केंद्र को c से सूचित करते हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम बता दिए थे। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम जो भी लिख रहे हैं वो फिगर के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो माना कि एम एन द्वारा वाला एक कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। माना कि एम एन द्वारा वाला एक अवतल दर्पण है, और दर्पण का ध्रुव क्या चाहिए, p। दर्पण का ध्रुव क्या चाहिए, p है। जिसको इस फिगर पे कमांड हो गया, ये 6 नंबर क्लियर उसका चला देगा। तो माना कि एम एन द्वारा वाला एक अवतल दर्पण है, दर्पण का ध्रुव क्या चाहिए, p, वक्ता केंद्र c एवं x डैश क्या चाहिए, प्रधान अक्ष, एवं x डैश क्या चाहिए, प्रधान अक्ष। अब गौर से देखिएगा, इस रेखा की हम चर्चा कर रहे हैं, ए बी देखिए तो किसके समानांतर चल रही है, तो बोलेंगे कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर, ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली कौन सी किरण है, आपतित किरण। ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली एक आपतित किरण है। तो वही लिखे हैं कि ए बी प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकराने के बाद, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से। जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से। जिसको इस फिगर पे कमांड हो गया कि 6 नंबर क्लियर उसका आएगा, और जिसको इस फिगर पे कमांड नहीं हुआ पक्का है कि उसका 6 नंबर कटेगा। बस फिगर देख लीजिए, बस उसके अनुसार भाषा बना दीजिए। लैंग्वेज बनाना तो छोटा सा काम ही है। माना कि एम एन द्वारा वाला कौन सा दर्पण है, दर्पण का ध्रुव वक्ता केंद्र सी, वक्ता केंद्र सी एवं x डैश क्या चीज है। अब बोलेंगे कि ए भी प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक जो था हम यहाँ कंप्लीट कर दे, इतना भाषा जो था। माना कि एम एन द्वारा वाला एक अवतल दर्पण है, माना कि एम एन द्वारा वाला एक अवतल दर्पण जिसका ध्रुव p, वक्ता केंद्र c एवं x डैश प्रधान अक्ष है, एवं x डैश क्या चाहिए, प्रधान अक्ष है। ए भी प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद आपतित किरण है। ए भी प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली कौन सी किरण है, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, क्योंकि आपतित किरण है, ए भी आपतित किरण है। तो ए भी प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मतलब टकराने के बाद कहां पे गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो अब हमको सिद्ध क्या चीज करना है, जो देखिएगा मेन। अब आइए मेन यहाँ से कंसेप्ट चालू है। सिद्ध करना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्ता त्रिज्या के क्या चीज होती है, आधी। यही सिद्ध करना है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्ता त्रिज्या की क्या चीज होती है, आधी। अर्थात f बराबर r/2, f बराबर r/2। f मतलब होता है फोकस दूरी, f मतलब r मतलब अब बटा 2 मतलब आधी होती है, चलते बटा 2 होगा। अब आइएगा, आप पढ़े होंगे इसके पहले वाला वीडियो में हम पढ़ा है
प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम यही तो कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर मतलब जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा। और अगर भगवान आंख दिए तो गौर से देखिएगा कोण आई बराबर कोण आर। ये कौन सा किरण है आपतित किरण। कौन सा किरण है आपतित किरण। ये कौन सा किरण है परावर्तित किरण। ये कौन सा किरण है परावर्तित किरण। तो कोण आई बराबर कौन हो जाएगा कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। आप गौर कीजिएगा ये कोण आई बन कौन सा रहा है। तो जब भी कोण जिस कोण की चर्चा किया जाता है उसको बीच में लिखा जाता है। जिस कोण की आप चर्चा कर रहे हैं जिस यही कंसेप्ट है जिस कोण की आप चर्चा कर रहे हैं उसको कहाँ लिखिएगा बीच में। क्यों लिखा जाता है वैल्यू दिया जाता है नहीं तो भुला जाएगा। इधर उधर घसा गया तो भुला जाएगा। तो जिस कोण की चर्चा कर रहे हैं उसको कहाँ पे लिखा जाएगा बीच में। किनारे में लिख दीजिएगा भटक के चल गया तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोण था। ये चलते जिसको वैल्यू दिया जाता है कहाँ रखा जाता है। जैसे कोई देखिएगा जो नेता विधायक होते हैं वो बीच में चलते आगे पीछे बॉडीगार्ड चलता है। क्यों क्योंकि नेता में इंपॉर्टेंट लोग हैं। कौन सा लोग है इंपॉर्टेंट है वही चलते। जो अगर बीच में आप लिख रहे हैं एक मतलब इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा आपतन कोण पहले देखिए आपतन कोण। आपतन कोण कौन बन रहा है ए बी सी। ए बी सी गौर कीजिएगा आपतन कोण ए बी सी। ये कौन सा कोण है आपतन। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर परावर्तन कोण कौन सा बन रहा है सी बी एफ। सी बी एफ ये कौन सा कोण है परावर्तन कोण। कौन सा कोण है परावर्तन कोण। तो लिखेंगे कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी बराबर कौन सा कोण है ये आपतन कोण है ना। एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ क्या है एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ प्रकाश के परावर्तन के नियम से। कोण आई बराबर कोण आर। यही तो पहले सिखाया था प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के कुछ होता है बराबर। और यही तो है ये आपतन कोण है ये क्या चीज है परावर्तन कोण। इसी चीज को लिख दिया कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ। सी बी एफ पहला नियम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आइएगा देखिएगा अगर और भी पीछे वाला क्लास में पढ़े होंगे तो एक एकांतर कोण आया था। क्या चीज आता है एकांतर कोण। तो बताइए जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण क्या चीज होगा ये वाला। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। अगर ये 10 है तो ये 10 होगा। ये 20 होगा तो ये 20 होगा। अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा आई होगा। ये भी कितना होगा आई होगा। तो बताइए ये कौन सा बराबर होगा। अब इसको लिखेंगे एंगल ए बी सी। देखिएगा लिख रहे हैं एंगल ए बी सी। जिस कोण की चर्चा किया जाता है उसको कहाँ लिखते हैं बीच में। काहे कि इंपॉर्टेंट है भुला ना जाए। तो एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी। अब देखिएगा इस कोण की चर्चा करना है ना तो क्या चीज सी बी एफ लिखेंगे कि बी सी एफ लिखेंगे। हाँ क्योंकि इसको बीच में लेना है तो बी सी एफ बी सी एफ। तो ये हो जाएगा एकांतर कोण से बराबर। कौन सा बराबर। अब देखिएगा यहाँ पे ए बी सी बराबर सी बी एफ और इधर फिर देखिएगा ए बी सी बराबर बी सी एफ। भैया एक के चीज के बराबर दो है। एक मतलब ये छोटा ये दोनों भी आपस में कौची है बराबर है। ये दोनों भी आपस में क्या चीज है बराबर। तो लिखेंगे चूंकि एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ जब इधर वाला बराबर है भैया एक मतलब ये छोटा ये दोनों भी आपस में कौची है बराबर है। तो यही लिखेंगे कि एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ। और जब दो कोण बराबर तो बताइए जब दो कोण बराबर होता है तो कौन सा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। जब दो कोण बराबर तो कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। तो जब दो कोण बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ। त्रिभुज बी सी एफ कौन सा त्रिभुज है। गौर से देखिएगा ये त्रिभुज एक बन रहा है। गौर से देखिएगा ये वाला ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज बी सी एफ एक कौन सा त्रिभुज है काहे समद्विबाहु त्रिभुज का है क्योंकि कितने कोण बराबर है। और जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में एक कंसेप्ट है क्लास 7 में ही पढ़ना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में कि जो सम्मुख कोण बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर होती है। बराबर कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर। तो बताइएगा जो जितना यहाँ पे देखिएगा अगर कोण आई है तो इसके सामने की भुजा कौन है कोण आर है तो इसके सामने की भुजा कौन है। तो लिखेंगे भैया बी एफ बराबर सी एफ बी एफ बराबर सी एफ। अब आइएगा यहाँ पे यदि बी बिंदु आप थोड़ा सा दिमाग उल्टा लगाएंगे ये बी बिंदु को उठा के यहाँ से यहाँ ले आएंगे। ये बी बिंदु यहाँ ना होता अगर यहाँ होता अगर बी बिंदु कहाँ होता यहाँ से उठ के चला आया यहाँ पे तो जितना पी एफ होगा उतना ही कुछ होगा बी एफ। क्यों क्योंकि पी के स्थान पे कौन चला आया है बी। तो जितना पी एफ होगा उतना ही कौन होगा बी एफ। तो लिखेंगे यदि बी बिंदु पी के अत्यंत निकट हो मतलब एकदम नजदीक उठ के चला आया है। बी पहले यहाँ था उठ के चला आया आई यहाँ पे तो जितना पी एफ होगा उतना ही कुछ होगा बी एफ। तो वही लिखे बी एफ बराबर पी एफ। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट थोड़ा सा देखिएगा बी एफ बराबर यहाँ देखिएगा बी एफ बराबर एक का मतलब जब बी एफ बराबर सी एफ है बी एफ बराबर पी एफ है एक का मतलब सी एफ बराबर भी कुछ होगा पी एफ। जब इधर वाला दोनों बराबर है बी एफ बराबर एक में है बी एफ बराबर एक में एक का मतलब पी एफ बराबर भी कुछ होगा सी एफ। तो वही लिखा है समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से सी एफ बराबर पी एफ सी एफ बराबर पी एफ। अब
देखिएगा, अब इसके बाद जो चलेंगे जो PC बराबर PC, ये देखिएगा PC बड़का दूरिया चल रहे हैं, PC कौन सा दूरी, बड़का दूरिया चल रहे हैं। तो PC बताइएगा किसको किसको मिलके बना है, PF और CF तो वही लिखे हैं PC बराबर PF प्लस CF। ये जो बड़का दूरिया है भैया, ये छोटका दूरिया जोड़ के बना हुआ है। बड़का दूरिया ये दोनों छोटका दूरिया कैसे करके बना हुआ है, जोड़ के बना हुआ है। तो PC बराबर लिखेंगे PF प्लस CF। और गौर से देखेंगे यहाँ पे CF की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, CF की जगह पे PF। तो PC बराबर PF तो PF हो ही गया, इस CF की जगह पे कितना लिखे हैं PF। तो बताओ PF कितना PF होगा। अब बताओ PC को आप क्या चीज कह सकते हैं, हम पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि P से वक्रता केंद्र की, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को क्या चीज से सूचित करते हैं, R से। मतलब PC बराबर हो जाएगा R, PC बराबर R। अब बताइएगा ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, अब फोकस दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, छोटकी f से। मतलब हो जाएगा PF की जगह पे छोटकी f हो जाएगा। तो R बराबर 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, R/2, f बराबर R/2। अब इसको फिर से एक बार हम रिवीजन करा देते हैं। देखिएगा, माना कि पहले फिगर के अकॉर्डिंग चलिए, ज्यादा इधर मत देखिएगा, फिगर में देखिएगा। माना कि MN द्वारा वाला क्या चीज है, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र एवं x डैश, AB प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली क्या चीज है, आपतित किरण है। कौन सा किरण है, आपतित किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आएगा सिद्ध करना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी की पूरी आधी होती है, अर्थात f बराबर R/2। इसके बाद कौन सा नियम से चलना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब प्रकाश का परावर्तन नियम सिखाता कुछ ही, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन, मतलब जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। कोण I बराबर कोण A, ये आपतन कोण है, कौन सा कोण है, परावर्तन कोण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आपतन कोण कौन कौन बन रहा है, यहाँ पे B बिंदु है, यहाँ पे कौन सा बिंदु है B। तो आपतन कोण कौन सी है, ABC। तो लिखे एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, CBF। ये हो गया पहला। फिर देखिएगा, अब जानते हैं हम एकांतर कोण, क्या चीज जानते हैं, एकांतर कोण। तो जितना कोण ये वाला होगा, जितना कोण ये वाला होगा, कोण I, उतना ही कोण ये वाला होगा। कौन से इसको भी लिखेंगे। देखिएगा एंगल ABC, फिर देखेंगे एकांतर, इस कोण की चर्चा कर रहे हैं तो BCF, एंगल BCF, ये कौन सा बराबर है। तो बताओ, जब इधर वाला बराबर है, इधर वाला देखिए एंगल ABC, ये भी ABC, तो इधर वाला भी आपस में क्या होगा, तो वही लिखे हैं कि एंगल CBF बराबर एंगल BCF। अब इसके आगे देखिएगा, अब इसके देखिएगा, जब दो कोण बराबर, तो बताइए जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी क्या होते हैं, बराबर। अब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का नियम ही कहता है कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनके दो भुजा भी क्या होते हैं, बराबर। ये चलते त्रिभुज BCF त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये गौर कीजिएगा BCF, ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज जो BCF, एक कौन सा त्रिभुज है। तो बताओ, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके कितने भुजा बराबर होंगे, 2। तब बराबर कोण की सामने की भुजा, क्या होती है, बराबर। तो यही दोनों कोण बराबर था ना, तो इसके सामने की भुजा कौन है, इसके सामने की भुजा, तो लिखेंगे BF बराबर CF। अब लगाएंगे खुरपाती दिमाग, उठा के B को यहाँ लेके चलावेंगे, B को कहाँ लेके चलाएंगे, यहाँ पे। तो लिखेंगे कि देखिए, यदि B बिंदु P के एकदम निकट हो, एकदम निकट पहुंच गया यहाँ पर ही, यदि B बिंदु P के अत्यंत क्या हो, निकट, तो जितना PF होगा उतना ही कुछ होगा, BF होगा। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, जितना BF बराबर और BF बराबर, मतलब BF बराबर भैया CF है, और यहाँ पे BF बराबर PF है, एक मतलब जितना CF है उतना ही PF है। तो यही लिखे हैं CF बराबर PF। अब आइए, अब PC बराबर, ये बड़का दूरी देखिएगा PC, तब PC बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो PC केकरा मिल के बना है, PF प्लस CF। तो वही लिखे हैं PF प्लस CF। तो PC बराबर, यहाँ देखिएगा PC बराबर PF। अब देखिएगा CF को क्या चीज लिख सकते हैं,
क्या कि यहाँ पे देखिए पहले ही सिद्ध करके चला आया। सी एफ को क्या चीज लिख सकते हैं, पी एफ, तो पी एफ प्लस सी एफ को भी पी एफ, तो पी एफ कितना, पी एफ 2f। अब पी सी को क्या चीज बोलेंगे, आर, क्योंकि ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की क्या चीज है, दूरी है, ये चलते आर। अब पी एफ को क्या चीज बोलेंगे, फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी है, तो आर बराबर 2f, आर बराबर 2f, तो एफ बराबर क्या होगा, r/2। अब आइए इसको हम मिटा के फिर से एक बार सिद्ध करते हैं, आइएगा मिटा के सिद्ध करते हैं। कहा कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए जो लिखा हुआ था हम उसको बोल देते हैं। माना कि एम एन द्वारक वाला एक क्या चीज है, माना कि एम एन द्वारक वाला एक अवतल दर्पण है। दर्पण का ध्रुव P, सी वक्ता केंद्र C एवं x x डैश प्रधान अक्ष है। ए भी प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मुख्य फोकस होकर गुजरती है। तो सिद्ध करना है कि गोलीय दर्पण की, अब यहाँ पे आइएगा, अब हम लिख के सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बताइएगा। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अर्थात एफ बराबर, अर्थात एफ बराबर r/2, r/2, एफ बराबर r/2। अब आइएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से बताइए कौन आई बराबर कौन आर, कौन आई बराबर कौन आर। तो बताइएगा यहाँ पे बी बिंदु है, बताइएगा ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर कौन हो जाएगा, सी बी एफ, सी बी एफ। कौन आई बराबर कौन आर, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। अब देखिएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो एकांतर कोण सा आइएगा। तो एंगल ए बी सी बराबर, एंगल ए बी सी बराबर बताइएगा कुछ होगा बी सी एफ, बी सी एफ। ये कौन सा कोण से, एकांतर कोण से, कौन सा कोण से, एकांतर कोण से। अब आइएगा देखिएगा एंगल ए बी सी बराबर कुछ है और एंगल बी ए बी सी बराबर कुछ है। जब इधर वाला बराबर है तो इधर वाला भी कुछ होगा, तो लिखेंगे एंगल सी बी एफ बराबर एंगल बी सी एफ। चूंकि यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद चलेंगे, इसके बाद क्या चीज होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो कोण क्या चीज है बराबर, दो कोण क्या चीज है बराबर। एक का मतलब जब दो कोण बराबर तो दो भुजा भी क्या चीज होंगे बराबर, और जब दो भुजा बराबर है का मतलब कौन सा त्रिभुज, का मतलब आप कह सकते हैं कि भैया ये बी सी एफ है, बी सी एफ कौन सा त्रिभुज है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ क्या चीज है, बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जब बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो बताएगा उसके कितने भुजा बराबर होंगे, और कहाँ वाला बराबर होंगे, जो बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण की सामने की भुजा। तो बताओ इसके सामने की भुजा कौन होगा, इसके सामने की भुजा, तो लिखेंगे भैया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके सामने की भुजा हो जाएगा सी एफ, इसके सामने की भुजा बी एफ, तो लिखेंगे बी एफ बराबर, बी एफ बराबर सी एफ। इस समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे बराबर कोण के, बराबर कोण के सम्मुख भुजा, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती है, काचू होती है बराबर होती है। और जिस कोण का चर्चा किया जाता है उसको कहाँ लिखा जाता है, बीच में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये बी बिंदु एकदम नजदीक होता किसका, पी का, यदि बी बिंदु अत्यंत पी के निकट हो, एकदम बी जो यहाँ था उठा के एकदम यहाँ ले आएंगे, तो यदि बी बिंदु पी के अत्यंत निकट हो, यदि बी बिंदु पी के क्या चीज हो, अत्यंत निकट हो, तो बताओ जितना पहले पी एफ था अब कुछ हो जाएगा बी एफ, तो लिखेंगे बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब आएगा समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर आंख है तो बढ़िया से देखेगा, बी एफ बराबर, अब बी एफ बराबर एक मतलब सी एफ बराबर, बस हो गया खत्म, सी एफ बराबर पी एफ। अब आइएगा, अब चलेंगे, अब कट नहीं ना रहा है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर ले लेते हैं बढ़िया रहेगा। अब देखिएगा ये जो पीसी है, पीसी ध्रुव से कहाँ की दूरी,
वक्ता केंद्र, ध्रुव से कहाँ की दूरी, वक्ता के, जो पीसी है केकरा केकरा मिल के बना है, पीएफ प्लस सीएफ, पीएफ प्लस भैया ये बड़का दूरी है जो पीएफ और सीएफ से मिल के बना है, बड़का दूरी है जो पीएफ और सीएफ से क्या चीज करके बना है, मिल के बना है। अच्छा आप सीएफ बराबर क्या चीज ले सकते हैं, देखिए तो लिखेंगे पीसी बराबर पीएफ, आप प्लस सीएफ बराबर क्या चीज लिख सकते हैं, पीएफ लिख सकते हैं ना। अब बताइएगा ये पीसी को क्या चीज कह सकते हैं, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या चीज कहते हैं, वक्ता त्रिज्या मतलब आर। अब पीएफ कितना पीएफ है, 2pf, कितना पीएफ, 2pf। तो बताइएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, 2। और देखिएगा ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी के क्या चीज कहते हैं, फोकस दूरी। तो आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। तो बताइएगा एफ बराबर r/2, r/2। ये आपका 6 नंबर कंप्लीट हो गया, 6 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट। चलिए आज के लिए अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा।